सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने एक बार फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई है। सीजेपी नेताओं का कहना है कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला केवल दिखावा है। उनके मुताबिक केवल अधिकारियों के ट्रांसफर से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय करनी होगी। इस बीच सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने 6 जून को दिल्ली पहुंचने का ऐलान किया है। उन्होंने देश भर के युवाओं से अपील की है कि वे दिल्ली एयरपोर्ट पर उनसे मिलें और फिर सभी लोग मिलकर संसद मार्ग थाने जाकर जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगे। अभिजीत दीपके का कहना है कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि छात्रों और युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए है। उनकी मुख्य मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। लेकिन इस पूरे आंदोलन के बीच सबसे बड़े चर्चा के विषय बने हैं जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक। सीजेपी नेताओं का दावा है कि सोनम वांगचुक भी इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त रख दी है। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि 6 तारीख को शनिवार सुबह मैं भी आप लोगों से मिलूंगा दिल्ली हवाई अड्डे पर दीपके जी के साथ, अगर 5 तारीख तक कोई हल नहीं निकलता है तो। मगर एक शर्त आपको बताना भूल गया था। मेरे इस आंदोलन में शामिल होने की एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि ये पूरा आंदोलन बहुत ही प्यार, मोहब्बत और शांति से हो। दूसरी तरफ चाहे जितना भी बल हो, हथियार हो, मगर हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा सत्याग्रह और शांति, जो कि गांधी जी ने हमें सिखाया था। ये वो हथियार है जिसके आगे ब्रिटिश एम्पायर को भी झुकना पड़ा था। हाँ, इस आंदोलन में बल का प्रयोग हो सकता है, मगर दूसरी तरफ से, हमारी तरफ से नहीं। हमें जेल जाना भी पड़ सकता है। तो बड़ी बात क्या है, इसके बारे में दीपके जी ने क्या कहा है आपने देखा होगा। वांगचुक ने कहा है कि अगर आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित होगा, तभी वह इसमें शामिल होंगे। उन्होंने साफ कहा कि आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार सत्याग्रह और शांति होनी चाहिए, चाहे दूसरी तरफ से कितना भी दबाव या बल प्रयोग क्यों न हो। प्रदर्शनकारियों को किसी भी प्रकार की हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। वांगचुक ने यहां तक कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो आंदोलनकारी जेल जाने के लिए भी तैयार रहें, लेकिन किसी भी परिस्थिति में हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। उनका मानना है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध ही सबसे प्रभावी तरीका है। वहीं इस आंदोलन को फिल्म अभिनेता प्रकाश राज का भी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि वह 6 जून को दिल्ली पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने युवाओं से भी बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। अब सवाल यह है कि आखिर यह कॉकरोच जनता पार्टी है क्या? दरअसल यह कोई आधिकारिक राजनीतिक पार्टी नहीं है। इसे एक व्यंग्यात्मक और प्रतीकात्मक अभियान के रूप में शुरू किया गया था। कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल उन बेरोजगार युवाओं और जेन जी के लिए किया गया जिन्हें लेकर देश के मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी काफी विवादों में आ गई थी। बाद में इसे टिप्पणी के विरोध और सिस्टम पर कटाक्ष करने के लिए अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक अभियान शुरू किया। दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पर यह अभियान काफी लोकप्रिय हो चुका है और लाखों युवा इससे जुड़ चुके हैं। अब यह ऑनलाइन आंदोलन वास्तविक धरना प्रदर्शन का रूप लेने जा रहा है। 6 जून को दिल्ली में क्या होता है? क्या सोनम वांगचुक और प्रकाश राज वास्तव में इस आंदोलन में शामिल होते हैं? और क्या सरकार इस आंदोलन की मांगों पर कोई प्रतिक्रिया देती है? यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर देश भर के छात्रों, युवाओं और सोशल मीडिया यूजर्स की नजर बनी हुई है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ऐसे आंदोलनों की जरूरत है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।